वेलकम गाइस। तो लेके आया हूँ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सक्लूसिव अपडेट्स। तो सबसे पहले जिन्होंने आज अच्छा खासा कमाई किया 16,000 के पुट के ऊपर, उनको सारे लोग को शुभकामनाएं। जो उन्होंने जिन्होंने रिलायंस इंफ्रा में भी पोजीशन ली थी, तो रिलायंस इंफ्रा को लास्ट में अपर सर्किट भी लग गया था बीच में, ठीक है। और फिर अदानी इंटरप्राइज में जो दिया था 1280, अब 1315 से लेके 1410 का टारगेट, वो भी आज अचीव हो गया है डिलीवरी में। तो रिलायंस इंफ्रा और डिलीवरी में ये अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने अपने काम बजाए। सेकेंड, जो 16,000 का पीई था वो भी वर्कआउट कर लिया। उसने भी 250 के ओपनिंग से लेके 390 का हाई दिलाया आज। तो आज अच्छा खासा दिन रहा। अब कल क्या होगा, आज क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी जाते हैं। सबसे पहले आपको एक दिखाता हूँ कि ये जो था दिन, ये था 22 अप्रैल 2021, जहाँ पे हम लोग ने लो बनाया था 14,151 का, ठीक है। पहले ये समझ लो, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, कुछ आज मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज भी लाया हूँ ये वीडियो थ्रू, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 17 पे खतरा है। तो ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 17 पे खतरा है, कैसे है। तो ज्यादा कुछ आपको परेशानी में, ज्यादा कुछ आपको इल्यूजन्स या ज्यादा कुछ आपको स्टडी मटेरियल फेंक के नहीं मारने वाला हूँ। जो भी है वो स्टैटिस्टिकली ऑन चार्ट और कैंडल के थ्रू मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ा आज बहुत लंबा होएगा, तो संभल के लेना, ठीक है। तो 22 अप्रैल को 2021 को हम लोग ने 14,151 का लो मारा था, ठीक है। 14,151 के लो के बाद, एक मिनट, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, एक बार देखने दो मेरे को। ओके ग्रेट, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। तो गाइस, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से नोट डाउन करके रखना, क्योंकि मैं कुछ बातें अभी जो बताने वाला हूँ वो शायद आपके लिए भी नई होगी। तो 14,151 का 22 अप्रैल को एक लो मारा था। उसके बाद हमने जो हाई दिया था वो था 14,835 का। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते ना, कैलसी को खोलते आपके सामने, थोड़ा कैलकुलेटर में भी देख लेते कि 14,151 माइनस 15,835 इज इक्वल टू, तो पॉइंट आते हैं 1684 पॉइंट का आज तक हम लोग ने गेन किया, ठीक है ना। विंडो के बीच में आपको सब दिख रहा है ना, कैलकुलेटर वगैरह। तो हम लोग ने इस पॉइंट से जब शुरू किया था 22 अप्रैल को, जब तक हम लोग ने 14,151 का लो दिया था, हमने जब इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे, एक मिनट, कहाँ पे गया अपना ये, मेरे को मेरा लैपटॉप बहुत पीड़ता है, ठीक है। तो 1451 से हम लोग जब 15,835 जब आए, तब टोटल बन गया था 14,151, ओके। 14,151 में से 15,835, तो टोटल पॉइंट रिकवरी है 1684, 1684, यानी कि 1700 पॉइंट की रिकवरी है, ठीक है। कभी से, तो 22 अप्रैल से लेके, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखो। अब हम लोग ने आज के दिन में क्या किया कि जो अदानी एंटरप्राइजेस की जो न्यूज थी वो फ्लैश जब हुई, जब सुचिता दलाल का ट्वीट आया था, उसके बाद जब ये हरकत में आया, जब ये न्यूज में आया फ्राइडे को, फ्राइडे रात से ही जब न्यूज में आया, उसके बाद सुबह सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी एक बैकअप करके न्यूज उसमें डाल दिया, और उसमें उन्होंने तो सीधा सीधा नाम लिया, जबकि सुचिता दलाल जी ने नाम नहीं दिया था। उसके बाद मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड रिएक्शन दिया, और रिएक्शन काफी अच्छा था, जबकि फ्राइडे का क्लोज था हमारा 15,800 के नजदीक, 15,800 के नजदीक क्लोज था। तो हम ओपन ही हुए 15,791, यानी कि आसपास ही कहीं पे ओपन होके एक लो डीप दिया हम लोग ने अराउंड 160 पॉइंट का। फिर वहां से हम लोग ने अच्छी खासी रिकवरी करके आज एक एक आप इसको बोल सकते हो, ये ऊपर में है, ये ऊपर में है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसको आप हैंगिंग मैन बोल सकते हो। हैंगिंग मैन इसके लिए बोल सकते हो क्योंकि फांसी पे दिया हुआ आदमी को ऊपर के बाजू में लटकाए जाना, फांसी में दिए हुए आदमी को ऊपर के बाजू में लटकाए जाना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हैंगिंग मैन सबसे टॉप में बने मार्केट के, तो ये जो टॉप था 14,835 का, उसके आसपास ही हम लोग यहाँ पे ओपन हुए थे 15,791 पे। तो टॉप में ये हैंगिंग मैन आज बना है, तो ये आज भी सूचक साइन है ट्रेड रिवर्सल का। कैसे, तो कल का हाई क्या था फ्राइडे का
फ्राइडे का हाई था 15,835, ठीक है, 15,835 फ्राइडे का हाई था। और उसके बाद जब हम लोग ने आज जब हाई बनाया वो था 15,823, 15,823 का हाई बनाया, तो हायर लोअर हाई था। फिर आज का हमको कंफर्मेशन चाहिए था 15,750 का जो लो था, उसको आज इस कैंडल ने ब्रीच कर लिया 15,606 में। तो दोनों भी जो रिएक्शन थी, जो कंफर्मेशन था कैंडल का, वो तो हमारे पास आ चुका है। पर एज पर माय पैरामीटर क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज अपने लो से मोर देन उस दिन के लूज को, जो उसने लूज किया है या उसने जो गवाया है उससे 70% अगर रिकवर करती है, तो अगले आने वाले 102-3 दिन में एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आज अगर आप ट्रेडिंग चैट पे जाओगे, आपके बोल्ड पे जाओगे, तो आपको दिखेगा स्क्रीन रीडिंग में भी कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की है। पर जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वो क्या बता रहा है, बयां कर रहा है कि कल का जो डोजी बना था, वो डोजी कंफर्मेशन आज दे दिया कि उसके लो के नीचे क्लोज हुआ है। एक लो दिया उसने और कल का हाई भी नहीं तोड़ा है। तो अब संभ्रमित स्थिति की निर्माण हो चुके हैं यहाँ पे, संभ्रमित कि क्या ये हैमर है जो आफ्टर कंसोलिडेशन, ये मैंने जो बॉक्स बनाया है इसमें कितने कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या ये 9 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद इसने हैमर दिया है जो और मार्केट को ऊपर खींचेगा 200 से 300 पॉइंट? क्या ये पॉसिबल है, या फिर इसने यहाँ पे एक संभ्रमित स्थिति निर्माण कर दी कि ये हैंगिंग मैन बना के इशारा कर रहा है कि फिर हम कहीं जाके 15,400 की तरफ जाने तो वाले नहीं है? तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले कल क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। कल आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वक्त में फ्राइडे का जो हाई है स्पॉट का 15,835 का, इसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया, तो इसके ऊपर अगर ये क्लोज दिया तो आपको 16,056 से लेके 15,980 तक के लेवल आने वाले 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। पर ट्रेंड रहेगा बेरिश ही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेंड बेरिश ही रहेगा। भले आने वाले 2 दिन में आपको और 200 पॉइंट की निफ्टी में शानदार वापसी दिखाई दे यहां से, पर आने वाला ट्रेंड बेरिश ही है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं आपको ये बात सब प्रमाण सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जब मैंने आपको बोला था एक यू शेप बना था, जो इसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं या इसको कप बोलते हैं, तो कप का हैंडल बनना शुरू हुआ था। अगेन सेम यहाँ पे भी पैटर्न सेम बना है। पैटर्न क्या दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है। ठीक है, इसने क्या किया कि ये जो आधा बॉडी हैंगिंग मैन था, इसका रूल क्या रहता है कि इसके लो के नीचे अगर ये क्लोज हो जाए तो कंफर्मेशन आता है एक मंदी का। ठीक है, तो लो क्या था 34,851, और आज का लो क्या है तो 34,374, तो अच्छा खासा कंफर्मेशन भी दे दिया है। ठीक है, पिछला लो था 34,900 का, आज का लो है 34,374 का, तो 400-500 पॉइंट का यहाँ पे लो भी मेंटेन किया है। हाई क्या था, तो हाई था 35,344, और इस कैंडल का हाई क्या है तो 34,995, यानी कि ऑलमोस्ट उसके आसपास भी नहीं है। पर जो मेरे पैरामीटर कहते हैं कि लो से अगर 374 का जो लो है वहां से अगर कोई रिकवरी आती है जो 200 पॉइंट लोअर से, तो आने वाले 7 से 8 दिन में या आने वाले 5 से 6 दिन में बैंक निफ्टी आपको अच्छी खासी अपसाइड की मुंह दिखाती है। अच्छी खासी अपसाइड की मुंह दिखाती है, अराउंड 1,800 to 1,200 पॉइंट तक, 1,200 पॉइंट तक आपको अच्छा खासा ऊपर का मुंह दिखाता है। पर फिर ये संभ्रमित करने वाली अवस्था पैदा होगी इधर कि अगर हम लोग समझे कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, अगर मैं इन सारे चीजों को लेके अगर एक बॉक्स बना दूं, ये पूरे जोन को,
अगर मैं इन सारे कैंडल्स को लेके एक बॉक्स बना दूं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन की कैंडल शामिल है, तो अगर मैं ये फेस पकड़ूं, 1 2 और 3 वाला फेस, इसमें मार्केट अगर कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, फिर अचानक ब्रेकआउट देने, नीचे ब्रेकडाउन देने की जरूरत नहीं था, जो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया। पर एज पर माय पैरामीटर बोलते हैं कि जब कोई चीज अपने लो से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी कवर करता है स्पॉट में, तो आने वाले 5 से 6 दिन में वो मिनिमम 800 से 1200 पॉइंट की रैली दे सकता है। तो अगर ऐसे केस में पकड़ा जाए, तो ये आपको जो आज का क्लोजिंग दिख रहा है 34,950, तो अगर हम इसमें 500 से लेके 1200 पॉइंट भी ऐड कर दे, तो 500 पॉइंट बढ़ो तो फिर 35,500 के लेवल। तो क्या 35,500 जाने के बाद फिर एक बड़ी गिरावट आएगी? तो इसके लिए हमको कल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो उसका जो लो है 34,374, अगर ये कल टूटता है तो फिर आप तैयार हो जाना 32,500 के तक के लेवल के लिए। यहाँ तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, 32,500 तक के लेवल 14 मई 2021 में जो आया था 32,115 का लो, वो आपको आने वाले 4 से 5 दिन में दिख जाएगा। पर अगर ये इसका लो नहीं तोड़ा, पर इसका जो हाई है 34,995 का, इसके नीचे अगर क्लोज होता है, तो फिर हमको एक ये हो सकता है कि मार्केट कोई डायरेक्शनल दे नहीं रहा है, यानी वो तो डायरेक्शन लेस है, कि वो डायरेक्शन का अता पता लापता बता रहा है। तो चांसेस है कल की बैंक निफ्टी खुले ही कल 35,118 35,180 के आसपास, करीबन यहाँ से 200 250 पॉइंट खुलनी चाहिए, जो पैटर्न इशारा कर रहे हैं। पर अगर हम पैटर्न की तरफ जाए तो फिर कंफ्यूजन और पड़ गया कि अगर कल की कैंडल फ्राइडे की अगर हैंगिंग मैन थी या हैमर था ऊपर के बाजू में, तो आज क्या बना है फिर? ये तो लटका हुआ ही आदमी ना, सूली पे लटका हुआ आदमी आपको दिख रहा है, बराबर ना? तो फिर ये क्या है? तो थोड़ा संभ्रमित अवस्था है मार्केट में। जो भी आज सेलिंग आई थी अडानी अडानी ग्रुप के कारण, जो उनकी पीटी थी, तो तीनों के फंड फ्रीज किए थे करके ऐसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी, तो उसके बाद एक धमाका आया नीचे के साइड में। तो कल का दिन बहुत क्रूशियल रहेगा, खास करके बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा डीप में जाके देखते हैं। थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं चार्ट ये जो ओपन किया हुआ, ये है अपना चार्टिंग का वेबसाइट है, जहाँ पे मैं 6 महीने के डेली, हर दिन 6 महीने में हर दिन वाला दिन, हर एक दिन 6 महीने का यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ चार्ट। तो इसमें पहले मैं जाता हूँ ईएमए पे, तो ईएमए 10 ईएमए 670 पे है, 20 ईएमए 800 पे है, 50 ईएमए 134 पे है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे लग रहा है कि 15,134 एक बार आपको कानूनी तौर पे दिखाना चाहिए निफ्टी। ठीक है, तो ये में भी कुछ चेंजेस नहीं है। ये में अभी भी इशारा कर रहे हैं कि ना हम परफेक्ट करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ना हम बहुत बड़ी रैली की तरफ जा रहे हैं। तो अभी देखो, आप अगर इस पे भी आप देखोगे, ये आपको दिख रहा है सीधा सीधा, तो ये फिर से वही बना है चीज की राउंडिंग बॉटम। आपको मैं बताता हूँ, या आप इसको एक बोल सकते हैं कि आप एक नाव, मालूम है नाव, जो नाव बनती है वो भी वैसे ही है, कप शेप, नाव शेप जो भी है। ये हो गया आपका परफेक्ट नाव। तो ये आ रहा है 15,390 के आसपास, तो यहाँ तक तो मार्केट आना ही चाहिए, 15,350 15,300 तक। और इसका ढक ये ऊपर का जो है वो जा रहा है 15,988, यानी 16,000 तक के जाने के ये हौसले रख रहा है, हौसले रख रहा है, गया नहीं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं अगर और थोड़ा नीचे आ जाऊँ, मैंने 9 दिन का अगर आरएसआई में जोड़ता हूँ, तो 9 दिन का आरएसआई बता रहे 74.45, 9 दिन का, यानी पिछले 9 दिन के ट्रेड का, जो ट्रेड में आपको थोड़ा, रुको, 9 दिन का ट्रेड का तो बता दिया 74.45 जो हाई अलर्ट पे। उसके बाद देखो आज भी स्लो स्टैटिस्टिक 94.51 बता रहे हैं कि अगर कल गलती से भी निफ्टी फिर अगर 50 से 80 पॉइंट चढ़ता है या 80 पॉइंट तक चढ़ता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगी भगदड़। फिर ये चला जाएगा 97 98 के आसपास, जो हाई टू हाई अलर्ट है, एक्सट्रीम अलर्ट है। ठीक है, फिर हम थोड़ा वीकली में भी देखते हैं। ठीक है, वीकली में भी देखते हैं, वीकली में तो बहुत खतरनाक है। तो देखो वीकली में आपको क्या बता रहा है कि ये क्रम था, चढ़ता हुआ एक क्रम था,
जो यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस क्रम से शुरुआत हुई थी, अब कहीं जाके ये लास्ट वीक में क्लोजिंग इस तरह से दिया है, ठीक है, लास्ट वीक में क्लोजिंग इस तरह से दिया है। अब इसका जो था, हम आरएसआई भी चेक करते वीकली में, हाई खतरनाक अलर्ट है भाई, 72.38, 72.38 जब जब पहुंचा है, देखो कितना है ये, 85 है। तो कितनी बड़ी घमासान सेलिंग आई थी, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स वहां से गिरा था। फिर अगर मैं स्लो स्टोकेस्टिक वीकली देख रहा हूँ 97.48, तो मैं आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरी बात ठीक से सुनना, बहुत खोल के सुनना, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, यानी इस वीक की बात कर रहा हूँ, इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वीक में ऑलरेडी, ठीक है, ये वीक में 97.48 का आरएसआई दिखा चुका है, ये वीक में 97.48 का आरएसआई दिखा चुका है। अगर गलती से भी कल आने वाले दिनों में अगर निफ्टी गलती से भी 15,880 की तरफ जाए ना, तो आपको मैं बोलता हूँ ईश्वर की शपथ के कि भाई यहां से भगदड़ आएगी 300 पॉइंट की, क्योंकि ये नामुमकिन है, स्लो स्टोकिस्टिक अगर 98 पे जा रहा है तो ये नामुमकिन है कि विदाउट कोई अच्छा खासा डिप ये 16,000 की तरफ जाए। चार्ट क्या बता रहे, पैटर्न क्या बता रहे, वो छोड़ दो, आरएसआई क्या आपका बता रहा है, खुला बोल रहा है कि ओवर सोल्ड कंडीशन में आ चुका है, सॉरी ओवर बॉट कंडीशन में आ चुका है। स्लो स्टोकिस्टिक आपका क्या बता रहा है, तो 97.48 वीकली में बता रहा है। जब वीकली में 97.48 है आज के तारीख में, और कल अगर ये 50 से 100 पॉइंट का अगर रैली दे, तो आप ना, आपको हाथ जोड़ के विनंती है कि बहुत कॉशियस रहना, क्योंकि आपके कपड़े ना निकल जाए, आपके कपड़े ना निकल जाए। तो आप फ्यूचर कैरी मत करना बाइंग में कोई भी, मेरी बात ठीक से सुनो, मैं बोला ना वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर अच्छा होगा। फ्यूचर कैरी मत करना कोई भी बाइंग में, उसके अगेंस्ट में इन द मनी या नजदीक वाला कॉल लेना, क्योंकि रातों रात अगर कुछ हो जाए घातवार या कुछ घात हो जाए यूरोप में, या कुछ गंदी न्यूज आ जाए रिलेटेड अदानी, क्योंकि ये तो हाई स्कैनर पे चली गई ये बात, ठीक है। और मेरे हिसाब से अदानी अंबानी जो भी आप बोल रहे हो, फिर भी जो राजा रहता है वो राजा रहता है। तो कुछ ना देखो, जब हर्षद मेहता के टाइम पे भी जब एसबीआई को 500 करोड़ रुपए जब देने का था ना, तब वो डन हो गया था व्यवहार कि 500 करोड़ रुपया देके मामला सलटाने वाले थे, ठीक है, 500 रुपया देके ये मामला सलटाने वाले थे। पर उसमें क्या हो गया कि 500 रुपया बोल रहा हूं मैं, 500 करोड़ रुपया देने के 500 करोड़ रुपया देके ये मामला सलटाने वाले थे। पर क्या हो गया उसके बीच में, किसी ने ये न्यूज, वहां की जो वरिष्ठ पत्रकार थी उस टाइम की, वरिष्ठ भी नहीं थी, नॉर्मल पत्रकार थी जो अपना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हैंडल करती, जो नए से स्टार्ट हुआ था, सुचिता दलाल को वो बात किसी ने पहुंचा दी। इसी तरह अदानी ग्रुप की ये मैनिपुलेशन की बात कोई जाके अदानी तो बोल के नहीं आया ना, वो भी बात मीडिया तक या फिर सुचिता दलाल तक या सुब्रमण्यम स्वामी तक विथ नोट विथ सम प्रूफ वो लोग ने पहुंचा है। तो कोई ना कोई मार्केट में ऐसे प्लेयर है जो चाहते हैं कि ये बात सेबी या गवर्नमेंट या ये जो रिटेलर्स या फिर जो एफआईएस तक पहुंचे, जिसमें पैनिक आ जाए मार्केट में। तो इसमें किसी ना किसी का तो हाथ है। तो मेरे को आपको हाथ जोड़ के विनंती है, मार्केट में कभी भी बैड न्यूज आई तो यहाँ से कपड़े खुल जाएंगे। तो पुट में शॉर्ट में बैठो बैठो, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर कॉल में अगर बैठ फ्यूचर कैरी कोई स्टॉक का, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर कैरी मत करना। अगर फ्यूचर कैरी करना है तो उसके आगे पे कॉल बाय करना, तो एटलीस्ट वो जीरो हो जाएगा, तो आपके कपड़े तो बचेंगे, ठीक है। तो वीकली में 97.98 का आ गए तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि मुझे ये कुछ साइन अच्छे नहीं लग रहे। देखो मुझे ये कुछ साइन अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको थोड़ा सा इसमें बहुत आप सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। अब मैं आपके पास आता हूँ एक एक्सक्लूसिव मेरी स्टडी लेके, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये जो अपना मेरा चैनल का नाम आज से चेंज हुआ है, निफ्टी मंत्रा करके मैंने रख दिया है चैनल का नाम। तो क्योंकि थोड़ा शेयर जब आप इसमें ट्रेंडिंग में जाओगे या फिर आप जब सर्च करते हो, तो फिर ड्रीम्स यूनाइट का कोई आईडी क्यों सर्च करेगा ना, कि वो तो कोई अंबानी नहीं है तो अंबानी डाल दे तो तेरे अंबानी की सर्च आ गई। तो इसके लिए निफ्टी से रिलेटेड मैंने कीवर्ड रखे, तो जब ये खोजा जाएगा तो मेरे चैनल का ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये निफ्टी मंत्रा से चैनल का नाम है, 216 सब्सक्राइबर है और अभी तक 600 आवर्स हो चुके, वो मैंने कल ही आपको पूरी स्टोरी बता दी, ठीक है।
तब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 17 पे खतरा क्यों है। बहुत एक्सक्लूसिव बातें, वीडियो थोड़ा लंबा होने दो, जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको नहीं सुने वो भाग जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा जाते जाते थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देख लेते। 35, 44, 34, 984, 3480। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा सीरीज में है आ गया, वेरी गुड। चलो बैंक निफ्टी ने तो अपना टेंशन ही दूर करवा दिया। चलो तो फॉल आएगा तो अच्छा खासा आएगा, हेल्दी आएगा करेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा मैं हम लोग मनी कंट्रोल पे जाके अभी मार्केट भी देख लेते ना क्या चालू है। एग्जैक्ट निफ्टी 4:30 बजे तो खुला है, 1 घंटा तो हो गया खुल के। ग्लोबल मार्केट मिक्स है, तो ये 25 पॉइंट डाउन है, ठीक है। अगर मेरे सारे चार्ट और मेरे अगर सारी स्टडी अगर खरी उतरी ना, तो तुम लोग तो फिर बहुत बहुत अच्छा वाला पैसा छापोगे। तो चलो मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ बातें बयां करता हूँ, ठीक है। अपने अपने कैलकुलेटर पेन लेके बैठो, थोड़ा सा आप भी मेहनत किया करो यार सब। हाँ, तो देखो ये मैं एक डीप लेता हूँ। ये डीप था 29 जनवरी 21 का। इसमें लो कितना दिख रहा है आपको? 13,596, बरो ना। 29 जनवरी को आपको लो दिख रहा है 13,596, ठीक है। तो हम, हाँ ये लिख के रखो, नोट करके लिखो। 29 जनवरी क्या था लो? 13,596, तो हम पकड़ो 13,600 का लो था, ठीक है। 13,600 से मार्केट गया 16 फेब को, मार्केट का हाई था 15,431 ना, हाँ 15,431। तो 13,600 से ये लो क्या था? ये लो था 13,600। 13,600 और क्या था? 15,431, बराबर ना। तो हम थोड़ा कैलकुलेटर, फिर कैलकुलेटर भैया को बुला लेते हैं। कैलकुलेटर भैया गायब हो गए कि नहीं है? तो चलो डाल देता हूँ उसमें। 13,596 माइनस कितना था? 15,431। कितने पॉइंट हो गए? 1800 पॉइंट हो गए। तो अपने लो से 1800 पॉइंट की रैली आई, बराबर, बराबर ना। 13,506 ने 29 जनवरी को कुछ हाई लो था, सॉरी लो था। फिर फेब में 15,431 का जब हाई लगा, फर्स्ट लाइफ टाइम हाई, तब टोटल लो पॉइंट से रैली आई थी 1800 पॉइंट की, ठीक है। अब यहां से यह हाई कितना है? 15,431। हमने लो कितना मारा? हमने लो मारा, लो का भी थोड़ा स्ट्रक्चर निकाल लेते ना। आराम से शांति से सुनो, क्योंकि ये बात आपको ना, मेरे को तो नहीं लगता कोई बताएगा। इस कैंडल से लो लेता हूं मैं, ये है ना लो, सबसे अच्छा लो। ओके ग्रेट, इसको भी बांध देता ना, तो आपको थोड़ा इजी जाएगा समझ में ना। मैं गधा हूँ, काम कर रहा हूँ, आप वीडियो को देखने की कृपा करो, थोड़ा ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो हाई था 15,431 तारीख को, 15,431 का 16 फेब को, उसके बाद अच्छा खासा लो कब बना? 14,264 भी नहीं, उससे भी लो कौन सा बना? एक मिनट, ये हाई कितने का था? 14,821 का। तो ये लो कितना है? 14,264 का। नहीं, हमको और अच्छा वाला लो चाहिए। ये लो कितने का था? 14,151, ठीक है। तो ये जो लो था 14,264 से भी एक एक अच्छा खासा लो कौन सा था? 14,151, बराबर ना। तो अब हम गिनते हैं कि 14,531 से हम, सॉरी 15,431 से ये जो हाई था 15,431 से हम लोग कितने पे आए? 14,151। गिनते कितने पॉइंट है ना। चलो भाई कैलकुलेटर भैया आजा, हाई बता। 15,431 माइनस 14,151। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कितने का लो था? 14,151। इसके बाद यह हाई कौन सा था? 14,953, तो यही था ना। 14,531, 14,100, 14,151, तो करीबन हो गया, बराबर हो गया ना 1,200। 15,
1431 और 14,151, तो टोटल आता है 1300 पॉइंट। ठीक है, तो 1300 पॉइंट का हम लोग ने फॉल दिया अपने टॉप से, बराबर। कितने का पॉइंट का फॉल दिया? 1300 पॉइंट का। ठीक है, अब यहां से हम कितने चढ़े? 22 अप्रैल को हाई लो क्या था? 14,151, और कल का हाई क्या था फ्राइडे का? 14,835। तो फिर कैलकुलेटर भैया को बुला लेते। किधर गए रे भाई? 14,151 वजह 15,835, तो आता है 1700 पॉइंट एग्जैक्ट। ठीक है, 1700 पॉइंट। अब ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, रुको। फिर ये लो कब का था? 2 नवंबर का। क्या लो था? 11,757। ये लो कब का था? ये लो 26 नवंबर का। 26 नवंबर को लो कितना बना था? 12,790। 12,800 पकड़ो। 12,800 से हम हाई कितना गए? ये कितने का हाई था? हाई था 13,771 ना, 13,770, 13,800 और 12,800, यानी 1000 पॉइंट हम लोग वहां से गए। ठीक है, फिर ये जो हाई बना था उसके बाद 14,517, और गिरे कहाँ तक थे? ये हाई कितने का था? 14,517, और ये लो कितने का है? 13,596, यानी 1200 पॉइंट ना, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। तो एक बात आप ध्यान में रखो कि जब जब बहुत बड़ा फॉल आ रहा है, बहुत बड़ा राइज आ रहा है, ठीक है, जब बहुत बड़ा राइज आ रहा है, तो वो राइज को बराबर उसके 1700 पॉइंट, यानी कि अभी 1700 पॉइंट का हम लोग को फॉल आना चाहिए, ऐसा बता रहा है पैटर्न। पैटर्न बता रहा है कि जब 1700 पॉइंट बढ़ रहा है, या उसके आगे पीछे 1600, 1680, अगर 1280 बढ़ रहा है या 1300 पॉइंट बढ़ रहा है, तो 1000 पॉइंट का फॉल आ रहा है। ठीक है, आप चेक करो घर पे, अगर 1700 पॉइंट बढ़ रहा है तो उतना ही पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो अगर हम इसको 1000 पॉइंट भी पकड़े, इसको हम लोग 1000 पॉइंट भी पकड़े, तो अगर 1000 पॉइंट पकड़े इस दो में, इसका जो हाई था 15,835 में, 1000 पॉइंट भी अगर पकड़े तो वो आता है 14,800, वो आता है 14,800। तो आपको एक बात तो तय है कि जितना बड़ा वो हाई ले रहा है, जितना बड़ा पॉइंट यहाँ से अगर रिकवर कर रहा है ये पूरे फेस में, तो उससे उसके 80% का फॉल भी दे रहा है। तो अगर ये पॉइंट को हम पकड़े 1700 पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ से पकड़े 14,151 से 15,835, तो फॉल कम से कम अगर 1000 पॉइंट का भी पकड़े ना, तो आना चाहिए 15,835 से 14,800 तक के लेवल आने वाले 607 दिन में दिखेंगे। क्योंकि फॉल जब आता है, आप देख लो, ये देखो, ये कौन सा तारीख था हाई का? ये तारीख था 15,336, तारीख था 12 मार्च। ठीक है, कितने दिन में फॉल आया देखो, एक पहला पॉइंट नोट करो, 15,336, 12 मार्च। ठीक है, तारीख 15 मार्च। ठीक है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 6 दिन भी पकड़े तो 15 कितना था ये? 15,336 से आया कितना? 14,264। 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, कितना? 1000 पॉइंट चढ़ा कितना? तो 14,467 से लो बना कितना? 15,336। तो जब 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1700 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 1600 पॉइंट टूटता है, तब तक उसकी चढ़ान से, जितनी चढ़ा है उससे 70% का फॉल आता है, 70% का फॉल आता है। तो आप बात को ध्यान रखो। देखो इधर भी मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, ये कितने का हाई है? ये हाई है 14,984, और ये लो कितने का है? एक मिनट, इसका पहले अपने को देखना पड़ेगा, इसका लो से बॉटम कितना जाता है। तो ये 14,575, 14,575 से रैली कितना तक आई? 14,984, 500 पॉइंट की रैली है ना ये बार, है ना? नहीं, लो देखो, लो था 264, और ये हाई कितने का था? 14,984। तो इसका मतलब 700 पॉइंट की रैली,
तो 700 पॉइंट का रैली के बाद अगर 70% भी हम लोग पकड़े, 70%, 700 पॉइंट के रैली के बाद 70%, तो ये हाई था उसका 14,924, तो 15,000 पकड़ते। चलो 15,000 से अगर गिन दिने, ये गिन 8 तारीख, 9 तारीख और ये 12 अप्रैल, तो तीसरा दिन, तो ये हाई था 15,000 और इसका लो है 248, यानी 800 पॉइंट, बराबर ना, आया ना। 70 पॉइंट, मोर देन 70 पॉइंट का फॉल है कि नहीं, ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला इसको भी लागू है। देखो ना, यहाँ से, अब यहाँ से भी आप देख लो, ये देखो ये हाई कितना था 15,044, 15,044 से अगर हम हाई गिने, ये कितना था लो, इसका लो था 14,151, 14,151 और ये 15 तो 1000 पॉइंट का चढ़न है, बराबर ना, 1000 पॉइंट अप मूव गया है, 1000 पॉइंट अप मूव गया। अब उतरा कितना देखते हैं, हाई क्या था 15,044, 29 अप्रैल, तो गिनते 1 2, हाँ दूसरा ही दिन में 3 मई को कितना लो बनाया 14,416। तो हाई कितना था, देखो हाई कितना था 15,044, लो कितना बनाया 14,416, तो 600 पॉइंट, यानी 1000 पॉइंट चढ़ा और 600 पॉइंट उतरा। तो ऑलमोस्ट है ना, 70% के ऑलमोस्ट है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ से भी देख लेते हैं, इसका लो क्या था, 3 मई का लो क्या था, 3 मई का लो है 14,700 पकड़ो, चलो सॉरी, 3 मई का लो था 14,416, 14,416 बोला तो 14,500 पकड़ो, ठीक है। 14,500 से कितना गया, 14,500 से गया 14,967, तो पकड़ो 15,000 पकड़ लो, 500 पॉइंट की अपू है, ठीक है, 500 पॉइंट के अपू है। तो 14,970 से, यानी 15,000 से ही पकड़ो, नीचे कितना दिन में उतरा, तीसरे दिन में उतरा, कितना है लो 14,400, 14,600, तो 500 पॉइंट बढ़ा, बड़ा ना, 500 पॉइंट बढ़ा और 500 पॉइंट बढ़ा और 400 पॉइंट उतरा, यानी मोर देन 70% से करेक्शन आया, मोर देन 70%, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो लो था 14,591, लो था 14,591 और सीधा हाई कितना गया 15,100, 15,100, 15,200 पकड़ो, ठीक है, और इसको पकड़ते अपन 14,600, तो 14,600 और 15,200, 600 पॉइंट ऊपर चढ़ा। अब 600 पॉइंट ऊपर चढ़ने के बाद उतरा कितना, देखो 15,200 पकड़ो, इधर 15,137 है ना, तो आपने कैलकुलेशन इजी होने के लिए 15,200 पकड़ो, उतरा कितना दिन में, तीसरे दिन में 15,200 से कितना आया, 15,200 से आया 15,880, 15,900 आया, तो 300 पॉइंट, बराबर ना। तो 600 पॉइंट चढ़ा और 300 पॉइंट उतरा, बराबर ना। लो कितना था, लो था 15,600 और हाई कितना था 15,200, तो 600 पॉइंट की चढ़ाने। अब 15,200 से कितना नीचे आया 14,900, बराबर ना, लो है 14,900, यानी कि 300 पॉइंट का फॉल है। तो ऑलमोस्ट एक नहीं, 50% आया, अपने फॉल से 50% दिया यहाँ पे। तो हर टाइम जितना ऊपर जा रहे, अगर करेक्शन आ रहा है, अब यहाँ पे देखो 14,000 कितने का लो है, 14,484 का लो है, 14,900 का लो है, 14,900 के लो के बाद मार्केट जो भागा है 15,835, यानी 1000 पॉइंट। तो 1000 पॉइंट अगर हम यहाँ से पकड़ते, ये नजदीक वाले से भी, ये नजदीक में इधर का पकड़ा ही नहीं, ये पॉइंट पकड़ा नहीं, मैं एकदम नजदीक वाले करेक्शन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल बनी थी ना, एक लाल लाल कैंडल, तो अगर ये कैंडल बनी थी 14,884, 14,900 की, साहेब व्हिडिओ बनवतो, एक 5 मिनिटं द्या ना, संपतोय व्हिडिओ। हाँ हाँ ओके, हो ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये मैं नजदीक वाली कॉइन कैंडल ले रहा हूँ, तो इसमें देखो 14,900 अगर हम पकड़े, 14,900 से अगर आ गए हम 15,900 तक, तो 1000 पॉइंट आए। अब 1000 पॉइंट का 70% पकड़ो तो 700 पॉइंट, तो 700 पॉइंट भी इस अगर हाई से हम लोग पकड़ते 15,835 में से, बराबर ना, ये है ना 15,835 की, राइट ना, 15,800 पकड़ो, चलो 15,800 बता रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली 15,835 का हाई है स्पॉट में। तो 15,835 से अपन 700 पॉइंट भी निकल लो, तो फिर 15,100, 15,200 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो 15,200 आपको आने वाले 6 से 7 दिन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे अलविदा। अगर आपको ये पसंद आया रहेगा, शायद शायद नहीं, पक्का पसंद आया रहेगा, क्योंकि आप ये खुद कैलकुलेशन कर लो, तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 7 दिन में आपको 15,200 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर गलती से 16,000 गया, या 15,950 या 15,850 की तरफ, 880 की तरफ गया, तो आप तो खुले कपड़े नंगे हो जाओ, क्योंकि मार्केट फिर बहुत
अच्छा डिप देगा आपको। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। होप सो कि आपको पसंद आया रहेगा। सिंगापुर निफ्टी कवर हो रहा है तो ये भी अच्छी बात है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ गलती हो ही रहेगी, कुछ आपको समझाने में आपको परेशान किया रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा कर दिया, पर आपकी ज्ञान में मैंने इतना मोटा मोटा भर डाल दिया हूँ। ठीक है, तो चलो आपको यहीं पे अलविदा कहता हूँ, और कल कल के दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए आपको सारे लोग को, पुट वालों को और शॉर्टर्स वालों को शुभकामनाएं। चलो चलो, आपका दिन शुभ रहे।